के व्रत में यह 3 सब्जियां भूल कर भी मत बनाना। जिस घर में बने खाई जाती है यह 3 प्रकार की सब्जियां, उसे घर में माता रानी कभी प्रवेश नहीं करते। उसे घर में हमेशा ही कंगाली गरीबी बनी रहती है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का दिन शुद्ध आचरण, सात्विक जीवन, संयम और भक्ति का प्रतीक होता है। किंतु अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाएं या कुछ वर्जित वस्तु खा ली जाए तो इससे मां दुर्गा रुष्ट हो जाती है और घर में कंगाली, दरिद्रता, रोग व क्लेश का वास हो जाता है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत बहुत ही पवित्र और नियमों वाला माना गया है। इन दिनों माता रानी के स्वागत के लिए भक्त अपने आहार और व्यवहार पर विशेष ध्यान देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि व्रत में भूलकर भी 5 प्रकार की चीजें नहीं खानी चाहिए, वरना माता रानी कुपित हो जाती हैं और घर से सुख समृद्धि दूर हो जाती है। इसी प्रकार 3 प्रकार की सब्जियां भी नवरात्रि के दौरान वर्जित मानी गई हैं। कहा जाता है कि जिस घर में इन सब्जियों का सेवन नवरात्रि में किया जाता है वहां माता का प्रवेश नहीं होता और उस घर में सदैव दरिद्रता, कंगाली और परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए भक्तों, यदि आप सचमुच माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो व्रत के दिनों में आहार को शुद्ध, सात्विक और नियमों के अनुसार ही ग्रहण करें, ताकि माता दुर्गा प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। तो भक्तों, आज की हम आपको इस प्यारी सी वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी वर्जित वस्तुएं हैं जो नवरात्रि व्रत में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आप अपनी बर्बादी का स्वयं कारण बन जाते हो। इससे आपका व्रत तो टूट ही जाता है, साथ में मां दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं और इसी के साथ घर में आ जाती है। तो कहीं आप भी तो इन गलतियों को नहीं कर रहे हैं? तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए जान लेते हैं उन वर्जित वस्तुओं के बारे में। इससे पहले बात कर लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। इस बार 22 सितंबर 2025। जी हां दोस्तों, 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसका समापन 30 सितंबर 2025 को नवमी पर होगा। वहीं 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा, आश्विन माह के। यह 9 दिन मां दुर्गा की पूजा को समर्पित है। इस अवधि में माता रानी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास और धन धान्य में वृद्धि होती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विधान है। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और हर मनोकामना पूरी करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मातृगण का निवास बताया गया है। इसकी स्थापना करने से जातक को शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि के पहले दिन ऐंद्र योग के साथ साथ हस्त नक्षत्र का संयोग रहेगा। ऐसे में कलश स्थापित करना और भी शुभ माना जा रहा है। नवरात्रि व्रत के दौरान अक्सर लोगों को कुछ ऐसी चीज खाने की सलाह दी जाती है जो न केवल शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है, बल्कि व्यक्ति को लंबे समय तक भूख भी नहीं लगने देती। लेकिन अक्सर लोग जानकारी की कमी के कारण अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को जोड़ लेते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन चीजों के कारण अक्सर व्यक्ति को पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं, साथ ही थकान और सुस्ती भी आती है। ऐसे में इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि नवरात्रि व्रत के दौरान ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके सेवन से व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। नवरात्रि व्रत में क्या नहीं खाएं। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं उन सब्जियों के बारे में जो नवरात्रि व्रत में भूलकर भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत टूट जाता है। तो हम आपको बड़ी भारी से बताएंगे कि वह कौन सी सब्जियां हैं जो नवरात्रि के व्रत में वर्जित बताई गई है। तो सबसे पहले सब्जी है प्याज और लहसुन। नवरात्रि के दिनों में प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल वर्जित माना गया है। यह तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और मन को चंचल तथा अस्थिर बनाते हैं। इनका सेवन करने से व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाता है और माता रानी का आशीर्वाद घर से दूर चला जाता है। अब चलिए जान लेते हैं दूसरी वर्जित सब्जी के बारे में। दूसरी परिचित वस्तु है बैगन। बैंगन को अशुद्ध और दोष युक्त सब्जी माना गया है। शास्त्रों में इसे अशुचि कहा गया है
क्योंकि इसमें कीड़े लगने की संभावना अधिक होती है। नवरात्रि जैसे पवित्र व्रत के समय बैंगन का सेवन करने से पूजा का फल अधूरा रह जाता है और घर में दरिद्रता आने लगती है। तीसरी वर्जित सब्जी है हरी पत्तेदार सब्जियां। नवरात्रि में पालक, मेथी, सरसों जैसी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है कि इन दिनों धरती माता विश्राम करती हैं और पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से पाप लगता है। साथ ही यह शरीर को भारी बनाती है और सात्विकता को नष्ट करती है। चौथी वर्जित वस्तु है मांसाहारी भोजन और शराब। यद्यपि यह सब्जी नहीं है, लेकिन शास्त्रों में विशेष रूप से मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन नवरात्रि में सबसे बड़ा दोष माना गया है। यह मनुष्य के पुण्य को नष्ट कर देता है और घर से माता लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है। पांचवी और आखिरी वर्जित वास्तु दालें और राजमा चना। नवरात्रि में अनाज और कई दालें वर्जित होती हैं। विशेषकर राजमा, चना या काले चने जैसी चीजें तामसिक प्रभाव लाती हैं। इनका सेवन करने से व्रत भंग होता है और पूजा अधूरी रह जाती है। भक्तों, इसीलिए नवरात्रि में भोजन को सात्विक, फलाहार और स्वच्छ रखना चाहिए। इन वर्जित वस्तुओं से बचकर ही माता दुर्गा की कृपा पाई जा सकती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य ही लिख दीजिए, जिससे कि माता रानी आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर दे और आप पर अपना विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। इसलिए माता रानी के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां अवश्य ही लिखें। ऐसे में ज्यादा तला भुना खाने से ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इस कारण आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन खाएं। नवरात्रि में निम्नलिखित चीजें नहीं खानी चाहिए। मांसाहारी भोजन, मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद। ये भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मांसाहारी भोजन खाने से देवी की पूजा का फल नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मन अशांत होता है। शराब और नशीले पदार्थ। शराब, बियर, वाइन और अन्य नशीले पदार्थ, ये पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। नवरात्रि में शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। शराब और नशीले पदार्थों से शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लहसुन और प्याज। लहसुन, प्याज और अन्य अशुद्ध सब्जियां, ये भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में लहसुन और प्याज का सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और आध्यात्मिक विकास बाधित होता है। लहसुन और प्याज के बजाय अन्य सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कच्चा अनाज, कच्चा चावल, कच्चा गेहूं और अन्य कच्चे अनाज, ये भोजन पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। नवरात्रि में कच्चा अनाज खाने से शरीर में शुद्धता और स्वच्छता नहीं रहता। कच्चा अनाज खाने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। तेल और घी से बने व्यंजन, फ्राइड फूड, पकौड़े और अन्य तेल और घी से बने व्यंजन, ये भोजन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और शरीर में मेद और कफ बढ़ाते हैं। नवरात्रि में तेल और घी से बने व्यंजनों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। तेल और घी से बने व्यंजनों के बजाय अन्य तेलों का सेवन करना चाहिए। मछली और अन्य समुद्री भोजन। मछली, झींगे और अन्य समुद्री भोजन, ये भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से शरीर में तमसिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से मन अशांत होता है। अंडे और मांसाहारी उत्पाद। अंडे, मांसाहारी मिठाइयां और अन्य मांसाहारी उत्पाद, ये भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में अंडे। नवरात्रि के दौरान इन चीजों को खाने से बचें। कुछ लोग नवरात्रों में अपने दिन की शुरुआत फलों के साथ करते हैं, लेकिन नाश्ते में केवल फल खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। माताएं, बहनों को लाइक अवश्य ही कर दीजिए और हर एक माता बहन तक, हर एक सुहागन तक यह वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें।
फल खाने से न केवल शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है, बल्कि व्यक्ति को थोड़े ही वक्त में भूख लगना भी शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को नाश्ते में फलों के साथ साथ सीड्स, ड्राई फ्रूट्स या जूस आदि को भी जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपकी डाइट नियंत्रित रह सकती है। अक्सर लोग नवरात्रों के व्रत में अपनी डाइट में साबूदाने को जोड़ते हैं। साबूदाने को वह खिचड़ी के रूप में जोड़ते हैं, तो कुछ साबूदाने की टिक्की के रूप में इसका सेवन करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी चीज की अति हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा ही कुछ साबूदाने के साथ भी है। यदि साबूदाने की खिचड़ी का सेवन जरूर से ज्यादा किया जाए तो इससे साबूदाने में पाए जाने वाला स्टार्च शरीर में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, जिसके कारण शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। बता दें कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है और व्यक्ति को भूख भी ज्यादा लगती है। ऐसे में व्यक्ति को साबूदाने की खिचड़ी या टिक्की का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। हालांकि आप साबूदाने की जगह समा के चावल या कुत्तू को भी जोड़ सकते हैं। आलू, आप व्रत के आलू, दही आलू, जीरा आलू, आलू टमाटर की सब्जी, आलू के पकौड़े इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। कद्दू की सब्जी, हलवा, खट्टा मीठा कद्दू की सब्जी या पकौड़े बनाकर खा सकते हैं। शकरकंदी का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खाया जा सकता है। अरबी या कचालू, सूखी अरबी, दही अरबी, अरबी टिक्की, अरबी कटलेट खाया जा सकता है। रतालू, आप सूरन चिप्स, सूरन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। केला या कच्चा केला, कच्चे केले का प्रयोग आप सब्जी, केले के फ्राई और केले के चिप्स बनाकर खा सकते हैं। कच्चा या आधा पका। पपीता, कच्चे पपीते से आप पपीते का हलवा और सलाद बना सकते हैं। टमाटर, आमतौर पर टमाटर को करी या सब्जी में डाला जाता है। इसके अलावा चटनी बनाकर खा सकते हैं। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ अन्य सामग्री खाने की लिस्ट। साबूदाना, उपवास के दौरान साबूदाना कई लोगों का पसंदीदा आहार होता है। आप साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, थाली पीठ, पकौड़ा, लड्डू, टिक्की, भेल और खीर इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। मखाना या फूल मखाना की खीर, भुना हुआ मखाना, आलू मखाना खा सकते हैं। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स, सभी तरह के फल, दूध से बनी सामग्री, इमली। कोकम, यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णोपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वरा स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। माता बहनों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधोपवास, अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। तभी व्रत का फल मिलता है, जो आपको रोज सुबह नवरात्रि के दौरान करने चाहिए। कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और हर एक उसे माता बहन का जरूर शेयर करें।